अश्वेत राष्ट्रपति बंदूक परख रहे थे। अचानक हाइकी चौंक गया। की ने संयत होकर कहा, वह ब्लू स्टार का शीर्ष हथियार व्यापारी है। साहस की राष्ट्रपति ने सराहना की। हाइकी के हथियार व्यवसाय की शुरुआत टीवी पर देखे एक समाचार से हुई। अमेरिकी सेना की हार से ढेरों M16 राइफलें बेकार पड़ी थी। जानकारी मिलने पर हाइकी भाई के साथ राइफलें लेने गया। उन्हें सस्ता पाकर खुश हुआ। बिना सोचे समझे उसने तुरंत वुडन खरीद लिया। उसने हथियार अफ्रीका भेजकर 10 गुना दाम पर बेचने की योजना बनाई, पर योजना बदलती रही। समुद्र में निकलते ही एक तटरक्षक जहाज ने उनका पीछा किया। हाइकी ने कप्तान से गति कम करने को कहा, फिर नाविकों को पेंट से असली नाविक छिपाने को कहा। यह चाल पुलिस को भ्रमित कर गई। क्या इतना पीछा करके सिर्फ गलतफहमी हुई? फिर भी शेरिफ ने जहाज की जांच करने का फैसला किया। कंटेनर खुलते ही कोई हथियार नहीं दिखे। खुद के शेरिफ निराश लौट गया। वास्तव में कंटेनर में M16 स्वचालित। इस तरह उसने अश्वेत राष्ट्रपति को हथियार बेचे और अफ्रीका में प्रसिद्ध हुआ। शीत युद्ध समाप्त होने और सोवियत संघ के टूटने से एक बड़ा व्यापारिक अवसर मिला। सोवियत सेना के गोदामों में नए उपकरण, हथियार, गोला बारूद, T-72 टैंक और हेलीकॉप्टर गनशिप का यह दृश्य आंखें। उसने सोवियत अधिकारियों को खरीदकर सस्ते में सारे हथियार। उसे नहीं पता था कि यह कदम उसे। जैसे ही सोवियत हथियार काले बाजार में आए, आतंकवाद विरोध, उन्होंने बड़ी संख्या में सादे कपड़ों में पुलिस तैनात की। 24 घंटे निगरानी करके केज के कूड़ेदान में कटा हुआ हथियार परिवहन बिल मिला। टुकड़ों को जोड़कर उन्हें वास्तव में मूल्यवान विमान पंजीकरण से एक परिवहन विमान पकड़ा गया, जिसमें सामान देने जा रहा केज था। इस समय एक लड़ाकू विमान ने जल्दी से पकड़ लिया। पायलट ने उतरने को कहा। केज ने तुरंत मदद मांगी, पर दूसरे पक्ष ने कहा, यह असाधारण समय है। पायलट ने चेतावनी को नजरअंदाज देखकर पैंतरेबाजी की और सीधे चेतावनी गोली चला। केज ने जोखिम उठाया, देहाती सड़क पर उतरने का आदेश दिया और भाग्य पर छोड़ दिया। उतर गया, पर हथियार न बेचे तो पुलिस आने पर सब बेकार होगा। केज ने चतुराई से दरवाजा खोला, सीढ़ी उतारी और एक AK-47 ग्रामीणों को दे दिया। हथियार देखकर ग्रामीण काम छोड़कर विमान लूटने दौड़ पड़े। जल्द ही ग्रेनेड और गोलियां ग्रामीणों ने लूट ली। पुलिस आई तो केज अकेला बैठा था। हथियारों का कोई निशान नहीं था। देह के बावजूद सबूत न होने से वे उसे सिर्फ 48 घंटे हिरासत में। होटल लौटकर पता चला कि साथी ने धोखा दिया। राष्ट्रपति ने उसे पिस्तौल दी और गोली चलवाई। केज की पहली हत्या थी। इस घटना ने उसे एहसास दिलाया कि अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन उसका भी वही हाल होगा। इसलिए उसने अपराध छोड़ने का फैसला किया। उस दिन जब अश्वेत राष्ट्रपति फिर आए, उन्होंने कबूतर के अंडे जितना हीरा दिया। कहा कि तुरंत हथियार चाहिए। केज ने जोखिम उठाया। भाई के साथ 2 ट्रक हथियार लेकर अफ्रीका पहुंचा। तभी अचानक भाई ने देखा, शरणार्थी क्षेत्र में विद्रोहियों ने मां बेटे को मार डाला। भाई सोचने लगा, अगर ये हथियार इन्हें मिले तो और भी बुरा हो सकता। उसने भाई से सौदा रोकने को कहा, पर केज ने मना कर दिया। इन्हें अंतरात्मा की आवाज सुनी और हथियारों वाली गाड़ी पर बम फेंक दिया। ऐसे ही वो दूसरी गाड़ी उड़ाने वाला था, सैनिकों ने उस पर गोलियां बरसा दी। भाई खून में लथपथ गिर पड़ा। केज का दिल टूट गया। फिर भी उसे आधे हीरे के लिए सौदा पूरा करना पड़ा। उसने भाई की लाश बक्से में रखी। अमेरिका ले जाने। सुरक्षा जांच में लाश में गोलियां मिली। पुलिस ने केज को हिरासत में ले लिया। ना केस सुलझता देख शेरिफ खुश हुआ, पर केज शांत रहा। बोला, जल्द ही कोई आएगा मुझे छुड़ाने, तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा। था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बड़े अधिकारियों के साथ निकला, नोटों का बक्सा लेकर चला गया।